नमस्कार दोस्तों, क्या बिना दाखिल खारिज कराए ज़मीन पर हमारा मालिकाना हक नहीं होता है? यदि दाखिल खारिज को ना कराया जाए तो क्या आप ज़मीन के मालिक नहीं हैं? इसका सही जवाब क्या है? कई सारी वीडियो आपने यूट्यूब पर देखी है, लेकिन अभी तक आपको क्लियर नहीं हुआ है कि क्या दाखिल खारिज को कराना वास्तव में अनिवार्य है या ये कोई अनिवार्य कदम नहीं है, या फिर दाखिल खारिज वास्तव में होता क्या है। विधिवार्ता की खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जहाँ पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आप अपनी ज़मीन का दाखिल खारिज कराना चाहते हैं तो कैसे वो करा सकते हैं, क्या ये ज़रूरी होता है, या यदि ना कराए तो क्या हो सकता है, इस बारे में कानून क्या कहता है। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, आपसे आग्रह है कि आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो, लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श, आपके अधिकार, कानून की जानकारियाँ, सरकारी योजनाओं के नोटिफिकेशन, सरकार के नए आदेश, ये सब चीज़ें बिल्कुल मुफ्त में आप तक पहुँच सके। एक बार फिर से मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यदि पहली बार आप आए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। दोस्तों, बात करते हैं क्या दाखिल खारिज के बिना ज़मीन पर मालिकाना हक नहीं होता। इसका जवाब क्या है? तो इसका जवाब है नहीं। दाखिल खारिज का सीधा संबंध मालिकाना हक से नहीं है। मालिकाना हक किसे कहते हैं? आपका ओनरशिप, यानी आपकी ओनरशिप, आपका मालिकाना हक कि किसी संपत्ति के आप मालिक हैं या नहीं, या आपके पास उसका मालिक होने का कोई हक है या नहीं, इस बात को मालिकाना हक कहा जाता है। कानून ये देखता है कि यदि आप किसी संपत्ति पर दावा कर रहे हैं तो क्या वास्तव में वो संपत्ति आपकी है, क्या आप वैध रूप से उसके स्वामी हैं, क्या आपने किसी लीगल प्रोसीजर के तहत इस संपत्ति को खरीदा है, या फिर आपके पूर्वजों के द्वारा आपको ये दी गई है। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है मालिकाना हक, यानी जब ये देखा जाए कि आपका संपत्ति पर हक है या नहीं, और यदि आपका हक है तो उसे कहा जाएगा मालिकाना हक। और दाखिल खारिज जो है वो मालिकाना हक से सीधा संबंधित नहीं है। दाखिल खारिज उस प्रक्रिया को कहते हैं जब दाखिल खारिज किया जाता है तो उसमें जो पुराने मालिक हैं उनके नाम हटा करके जो नया मालिक है उसका नाम ऐड कर दिया जाता है, या यदि कोई कानून में किसी में संशोधन हुआ है, यदि आपके मालिकाना हक में किसी प्रकार की फेरबदल हुई है, परिवर्तन हुआ है, तो दाखिल खारिज के माध्यम से वो परिवर्तन दर्ज किया जाता है। आपने जिस व्यक्ति से ज़मीन खरीदी है उस व्यक्ति का नाम काट करके सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम चढ़ाना, इस प्रक्रिया को दाखिल खारिज कहा जाता है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि दाखिल खारिज का सीधा संबंध मालिकाना हक से नहीं है। दाखिल खारिज केवल सरकारी रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया है, न कि मालिकाना हक का प्रमाण। ये बात आपको समझ लेनी आवश्यक है कि दाखिल खारिज मालिकाना हक का प्रमाण नहीं है, बल्कि ये एक सरकारी प्रक्रिया है। उस सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया है। आगे आगे दाखिल खारिज का महत्व भी जानेंगे, लेकिन अभी तक आपने ये जाना कि दाखिल खारिज सीधा मालिकाना हक से संबंधित नहीं है। यदि दाखिल खारिज ना भी हो तो तब भी आपकी संपत्ति आपकी ही रहेगी। जानते हैं मालिकाना हक का असली प्रमाण क्या होता है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जो दाखिल खारिज है वो मालिकाना हक का प्रमाण नहीं है, तो क्या है मालिकाना हक का प्रमाण? तो मालिकाना हक का प्रमाण है बिक्री विलेख, जो आपका बैनामा है, सेल डीड है, या विरासत, विरासत के रूप में जो संपत्ति आपको दी गई है वो भी आपका मालिकाना हक में आता है। और एक है वसीयत, यदि किसी व्यक्ति ने आपके नाम पर वसीयत की है, एक लीगल विल बना रखी है, लेकिन वो वसीयत कानूनी रूप से वैध हो तो तब भी आप ज़मीन के मालिक हैं। और यदि पावर ऑफ अटर्नी किसी ने आपके नाम पर कर रखी हो तब भी आपको अधिकार मिलते हैं कि आप उस संपत्ति को बेच सके या खरीद सके, जो भी आप उसका करना चाहते हैं। मालिकाना हक का असली प्रमाण या फिर किसी कोर्ट का आदेश होता है, या किसी कोर्ट ने आपके फेवर में आदेश किया हो कि आप उस संपत्ति के मालिक हैं, कोर्ट के द्वारा घोषणा की गई हो, तो इन चीज़ों को मालिकाना हक का प्रमाण कहा जाता है। इनमें दाखिल खारिज नहीं आया है। अगर वैध रजिस्ट्री है तो आप ज़मीन के कानूनी मालिक हैं। यदि बैनामा वैध रूप से किया गया है, स्टाम्प पूरा चुकाया गया है, सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है, गवाह बनाए गए हैं, और भी जो अन्य इसकी प्रक्रिया है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत यदि आपने वैध बैनामा करा रखा है, तो ऐसे में आप उस ज़मीन के मालिक हैं, चाहे दाखिल खारिज हुआ हो या ना हुआ हो। ये बात जान लेनी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आपने बैनामे से किसी ज़मीन को खरीदा है, आपने बैनामे से किसी मकान, दुकान, फ्लैट, किसी भी चीज़ को यदि आपने ख़रीदा है, तो ऐसे में यदि उसका दाखिल खारिज नहीं भी हुआ है लेकिन बैनामा कानूनी रूप से वैध तरीके से रजिस्टर्ड कराया गया है, तो ऐसे में आप उसके मालिक हैं, चाहे दाखिल खारिज हुआ हो या नहीं। अब जानते हैं दाखिल खारिज क्यों ज़रूरी होता है। अभी तो आपने जाना कि मालिकाना हक से संबंधित नहीं है, लेकिन ये क्यों ज़रूरी है ये भी जानना महत्वपूर्ण है। तो ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए दाखिल खारिज किया जाता है। जो सरकारी रिकॉर्ड है, जो रिकॉर्ड सरकार के पास है कि कौन व्यक्ति ज़मीन का असली मालिक है,
किस व्यक्ति के नाम, किस व्यक्ति के स्वामित्व में ये ज़मीन दर्ज है, तो जो दाखिल खारिज है वो इस बात का प्रमाण होता है कि जो सरकारी रिकॉर्ड है उसमें किसका नाम है, और राजस्व विभाग में ये दर्ज होता है। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसमें जो खसरा नंबर है, खसरा नंबर में केवल उसी व्यक्ति का नाम होगा जिसका दाखिल खारिज हुआ है। इसी के साथ भू राजस्व जमा करने के लिए जो टैक्स ज़मीन पर सरकार के द्वारा लगाया जाता है, जो कर लगाया जाता है, तो वो बिना दाखिल खारिज के नहीं लगाया जा सकता। यदि दाखिल खारिज आपका नहीं हुआ है तो आप उस कर को नहीं भरेंगे। तो इसीलिए यदि आप कर भरना चाहते हैं, जमाबंदी आप बनवाना चाहते हैं या फिर सरकारी रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं, तो उसके लिए दाखिल खारिज कराना ज़रूरी होता है। भविष्य में विवाद से बचने के लिए, भविष्य में यदि आप नहीं चाहते कि ज़मीन से संबंधित कोई विवाद हो, कोई अन्य व्यक्ति दावा करे, इसके लिए भी ज़रूरी है कि दाखिल खारिज कराया जाए। सरकारी योजनाओं और बैंक लोन में भी ये ज़रूरी हो सकता है। कई सारे बैंक ऐसे हैं जो आपको लोन देने से पहले ये देखते हैं कि सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज है या नहीं, यानी दाखिल खारिज हुआ है या नहीं, जबकि कई बैंक ऐसे हैं जो इस चीज़ को नहीं देखते। तो ऐसे में भी दाखिल खारिज ज़रूरी हो जाता है यदि आप लोन लेने का प्रयास कर रहे हैं, आपको ज़मीन पर लोन लेना है, तो ऐसे में जो दाखिल खारिज है वो भी देखा जा सकता है। तो ये आपको जानना चाहिए कि मालिकाना हक का ये प्रमाण नहीं है, लेकिन कानूनी दावे को मजबूत करता है। ये दाखिल खारिज जो प्रक्रिया है वो आपके कानूनी दावे को मजबूत करती है। यदि कानूनी विवाद में आप फंसते हैं तो उस स्थिति में दाखिल खारिज कराना ज़रूरी हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। अब जानिए कि क्या कोई बिना दाखिल खारिज के ज़मीन पर दावा कर सकता है। ये भी जानना महत्वपूर्ण है कि क्या कोई बिना दाखिल खारिज के किसी की ज़मीन पर दावा कर सकता है, तो उसका जवाब है नहीं, लेकिन विवाद की संभावना बढ़ सकती है। यदि दाखिल खारिज में आपका नाम दर्ज नहीं है, आप सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज नहीं है, जो राजस्व रिकॉर्ड है उसमें आपका नाम अंकित नहीं है, तो क्या दूसरा व्यक्ति दावा कर सकता है? तो वो दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन विवाद बढ़ने की संभावना हो जाती है कि दूसरा व्यक्ति कह सकता है कि संपत्ति पहले मेरे नाम थी और आपके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं होगा, केवल बैनामे के सिवा। तो ऐसे में विवाद बढ़ने की संभावना हो जाती है। अगर कोई लंबे समय से काबिज़ हो और सरकारी रिकॉर्ड में उसका नाम हो तो उसका दावा मजबूत हो सकता है। यदि आपने किसी से ज़मीन खरीदी है लेकिन आपने दाखिल खारिज नहीं कराया और कब्जा भी उसी व्यक्ति के पास है, तो फिर उसका दावा मजबूत होता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि दाखिल खारिज कराना ज़रूरी होगा यदि आप विवादों से बचना चाहते हैं। यदि आप नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति आपकी ज़मीन पर दावा करे, तो इसके लिए दाखिल खारिज कराना ज़रूरी होता है। दाखिल खारिज ना होने से ज़मीन का मालिकाना हक खत्म नहीं होता, लेकिन कानूनी सुरक्षा के लिए ये करवाना ज़रूरी है। यानी मालिकाना हक की पुष्टि नहीं करता, लेकिन यदि कोई व्यक्ति दावा कर रहा है तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि दाखिल खारिज हुआ हो। तो दाखिल खारिज की प्रक्रिया करा लेनी चाहिए यदि आप विवादों से बचना चाहते हैं, या आपको ये शक है कि कोई व्यक्ति दावा कर सकता है, वो कह सकता है कि ये ज़मीन मेरी है, या फिर जिस व्यक्ति ने आपको बेची है वो बाद में इल्ज़ाम लगाए कि झूठे दस्तावेजों पर मेरे हस्ताक्षर करा लिए गए जबकि मैंने नहीं बेची है, दाखिल खारिज नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति के अंदर विवाद बढ़ने की संभावना हो जाती है। तो यदि विवादों से बचना हो तो आप दाखिल खारिज की प्रक्रिया को कराइए, वैसे आपका मालिकाना हक बैनामे से भी साबित होगा। तो ये वो महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसमें मैंने आपको बताया कि क्या दाखिल खारिज वास्तव में ज़रूरी है या नहीं है, और अब जानते हैं कि ये कैसे कराया जा सकता है। तो यदि आप दाखिल खारिज कराना चाहते हैं तो आपको तहसील में जाना होता है। तहसील में जाकर के आप पटवारी या कानूनगो से मिल सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि आपकी ज़मीन में अभी दाखिल खारिज नहीं हुआ है, आपको वो कराना है। उससे संबंधित जो भी दस्तावेज है वो आपको बताएंगे और फिर आप वो लेकर के जाएंगे। आप आवेदन करते हैं दाखिल खारिज कराने के लिए तहसीलदार साहब के समक्ष, उसके बाद दाखिल खारिज की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। तो इस प्रकार से आप दाखिल खारिज करा सकते हैं। और ये कब ज़रूरी होता है, कब नहीं, यदि आप विवादों से बचना चाहते हैं तो दाखिल खारिज करा लीजिए। यदि ऐसी संभावना है कि कोई विवाद नहीं होगा तो दाखिल खारिज अनिवार्य नहीं है। तो यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है, आप लोग समझ पाए हैं कि दाखिल खारिज क्या होता है, कब करवाना ज़रूरी होता है, कब नहीं, क्या क्या इसके साथ दस्तावेज लग सकते हैं या आपको कहाँ पर मिलना होगा, तो आज ही इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की जो महत्वपूर्ण वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। यदि आपका इससे संबंधित कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, बहुत ही जल्द आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।